नहीं। भैया अपनी बेगम को ही डालेंगे वोट, वो 9 महीने के बाद कोई डिलीवर तो करती है, ये तो कोई डिलीवर ही नहीं करते। शहबाज शरीफ तो लुटेरा इंसान है, वो तो जब आया उसने लूटा ही। मैं तो दूंगा ही नहीं किसी को। नवाज शरीफ ये जमात इस्लामी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। पीटीआई। भाई जो अच्छा काम करेगा हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। जिसको कास्ट करना था उसका तो निशानी अजीबोगरीब कर दिया। आफाक भाई करते हैं काम, आफाक भाई को वोट देंगे अब। नहीं, अब किसी को नहीं देना, ये सोच लिए किसी को नहीं देना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान खान और आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लांडी बावर मार्केट, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहां पे हमारा एक सर्वे है, आइए लोगों से बात करते हैं, उनके कमेंट्स क्या हैं। इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे, तो आइए लोगों से बात करते हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, इलेक्शन के सिलसिले में बात करनी है आपसे, तो वोट किसको कास्ट कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह मुत्तहिदा को। मुत्तहिदा को कर रहे हैं। जी। उसके आने से ये मामला बेहतर होंगे? इंशाल्लाह जो मामला बिगड़े में इंशाल्लाह इसमें कुछ तो सुधार आएगा। महंगाई देखें आम और 10 चीज़ें हैं जो आवाम गरीब आदमी जो महंगाई के उसमें पिस रहा है, कुछ तो कम से कम रिलीफ मिलेगा उनके आने से। आप सफाई सुथराई का निज़ाम देखें, बाहर वाटर सीवरेज का निज़ाम देखें, रोड टूटे फूटे पड़े हुए हैं, 10 मसले मसाइल है, हर जगह गंदगी के ढेर हैं। कम से कम इसमें कुछ तो बेहतरी आएगी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सैयद हामिद अली। हामिद भाई, वोट किसको कास्ट कर रहे हैं आप? वोट इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उन्हीं को देंगे। बस वो वादे कर रहे हैं माशाल्लाह कि अच्छे काम करेंगे, अच्छा कर दिखाएंगे, कारोबारी निस्बत आला सतह पे लाएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के साथ मिलके कोशिश यही करेंगे कि अल्लाह पाक बस उनके साथ ताउन करे हर आदमी। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आशिर। आशिर भाई, वोट किसको कास्ट करना है आपने? वोट के बारे में अभी सोचा नहीं। सबसे पहले जो है ना केस अपना लाइट इतना वो हो रही है, पानी नहीं है घर पे, गैस नहीं है, तो बंदा किसको अभी सोच रहे हैं वोट किसको डाले। कौन सा इलाका है जहाँ पानी नहीं है, गैस नहीं है? 37 है 37 लांडी 4। अच्छा, तो फिर भी वोट तो डालनी ही है ना आपने, किसको डालेंगे आप? सबों को वोट डालें, हर मुत्तहिदा को भी डालें, हकीकी को भी डालें, लेकिन कोई हमें ऑप्शन रिजल्ट नज़र नहीं। किस पे दिले आपका, आप जिस पे आप डाल सकते हैं? अभी तो पीटीआई पे डालेंगे ना कि वोट का तो दिल ही नहीं कर रहा किसी को देने का। जो प्रॉपर जो बुनियादी जो मामलात हैं जिनसे इंसान को कुछ सुकून मिलता है, अब वो सुकून तो है नहीं ज़िंदगी के अंदर, वोट किसको दे? ये सोचेंगे कि भाई किसको दिया जाए वोट, ठीक है ना। अभी तो कोई ऐसी नहीं है कि भाई किसी को जो है ना वो दिया जाए वोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? राशिद नाम है सर। राशिद भाई, वोट आपको पता है चल रहा है इलेक्शन, तो किसको देना चाहेंगे आप? सर अभी तो वोट देने का कोई निज़ाम ही नहीं है, क्योंकि देखो हर बंदा परेशान हुआ है इस महंगाई में, किसको दें समझ ही नहीं आ रहा कुछ। इतनी महंगाई है कि मैं मज़दूर बंदा हूँ, ठीक है, मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह मेरा इसमें पूरा नहीं होता। ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार मज़दूरों का ख्याल करें। दूसरी बात ये, हमारे को इतनी परेशानियाँ हैं कि हम इतनी परेशानियों से गुजरें, किसको वोट दें? हम किसको वोट दें? दोगे आप जब भी तो मामला बेहतर होंगे सर ना। किसको दें? हमारे समझ में नहीं आ रहा हम किसको दें। हम नहीं दे सकते वोट, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमारे कोई काम हो रहे हैं। सब में बड़ा मेन काम है हमारा बिजली का, वो नहीं मिलती हमारे को टाइम पे। गैस यानी कि जिससे हम पेट भरें पका के, वो हमें टाइम पे नहीं मिल रही है। सुबह बच्चे स्कूल भूखे जाते हैं, रात को हम आते हैं तो भूखे बाहर काम पे से जाने के बाद लाइन लगाते हैं, रोटियों की रोटी लेके सालन लेके फिर घर पे जाते हैं। तो किसको दें वोट? इस हुकूमत को दें? ऐसा नहीं हो सकता। डबल भी नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा हो गई है। अब बताएं हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर गैस भी नहीं आ रही, लांडी कोरंगी में तो गैस का नाम ही नहीं है। लाइट थोड़ी देर के लिए आती और चली जाती, पानी भी बिल्कुल नहीं। जब लाइट नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? पानी भी नहीं है। और ये देखिए, ये हम इस स्टॉल पे खड़े हुए हैं, यहाँ से हम चीज़ें लेकर जाते थे। जो चीज़ 100 रुपये की थी तो आज वो 400 रुपये की। तो ये बताएं अब हम कहाँ जाएँ लेने के लिए? अच्छा, इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन तो अब वो हर दफ़ा लेने आ जाते हैं, हम ये चीज़ें सस्ती कर देंगे, हम ये चीज़ें सस्ती कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। इलेक्शन के हवाले से ये है कि उस टाइम तो वो कहते हैं हमें वोट दे दीजिए, और हम दे देते हैं। उसके बाद वो और चीज़ें हमें महंगी देने लग जाते हैं। रोड देखें, चलने के लिए जगह नहीं है, जगह जगह गटर खुले हुए हैं। आप देखें तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर भी आप सपोर्ट करना चाहेंगे तो किसको करेंगी? सपोर्ट करना चाहेंगे भाई जो अच्छा काम करेगा हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन के हवाले से तो ये कहूँगा कि जितनी भी जमातें हैं ना, सबको हमने आजमा लिया है।
सही है, सभी लॉलीपॉप दे के पीछे हट जाती है। सही। इलेक्शन के दौरान तो आपको गली कोनों पर सब जगह चौराहों पर नज़र आएंगे उम्मीदवार। उसके बाद जो है सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद कोई भी नहीं दिखता। 5 साल तक कोई भी नज़र नहीं आएगा। कोई आवाम से ये नहीं पूछेगा कि आके आप किस हाल में नहीं है। सही है, सिलेंडर इस मुल्क के अंदर गैस नहीं है, गैस हम अपनी भरवा रहे हैं, पानी अपना ख़रीद रहे हैं, बिजली अपनी जो है ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर सिस्टम हम खुद लगा रहे हैं। जब ये सारे काम हमने खुद करने हैं तो फिर वोट देने का फ़ायदा क्या है सियासी जमातों को? ठीक है, चौकीदारी निज़ाम हम अपने तहत जो कायम कर रहे हैं। सही है, वो भी हमारे अपने रोड टूटे हुए हैं। सही है, कचरे इलाकों से नहीं उठ रहे, कारोबार नहीं है, कहाँ जाए ये बताओ? कौन सी जमात ऐसी है जिसने लॉलीपॉप नहीं दिया आवाम को? कोई एक जमात कोई आप बता दें मुझे। आप हमारे पास जिस तरीके से वोट के लिए आ रहे हैं ना, ऐसे आप वो सियासतदानों के पास जाएँ, पार्टी लीडरान के पास जाके पूछें कि आवाम ये कह रही है कि सियासी जमातों ने जो है कामयाब होने के बाद आवाम को कुछ नहीं दिया। तो आप सियासतदानों से ये पूछें कि ये आवाम ये कह रही है, तो आप इस बारे में क्या कहना ये चाहते हैं? आपकी आवाज़ सियासतदान तक पहुंच जाएगी हमारे चैनल के ज़रिए। यहाँ तो ये है कि वो 5 साल हुकूमत पूरी हुई नहीं है, एक लंदन में बैठ जाता है, एक अमेरिका में जाके बैठ जाता है। गरीब आवाम रुल रही होती है यहाँ पे, ना ही आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, हर चीज़ महंगी खरीद के खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। खलील भाई, इलेक्शन में आप अभी मुक्तदा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके होने से आपको पता है कि काम हो जाएंगे? काम उनके होने से नहीं होते, आफाक भाई करते हैं काम। आफाक भाई को वोट देंगे अब। भाई हाँ जी, आफाक भाई को वोट देंगे। आफाक भाई यहीं है, वो गए नहीं कहीं, वो अपने अवाम के साथ हैं, तो उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। हम आवाम से गुजारिश करते हैं आफाक भाई को वोट दें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अनीस है। अनीस भाई, क्या कहेंगे इलेक्शन के बारे में आप? इलेक्शन के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि फिर दोबारा 5 साल के बाद दोबारा एक नया जो है दंगल सज गया है कराची के अंदर। बल्कि कराची के पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा मैं, क्योंकि हमारे मसाइल जो है ना तकरीबन एक अरसा दराज हो गया, लेकिन यूँ के तूँ ही हैं। आप सेवरेज का निज़ाम देख लें, पानी का निज़ाम देख लें, बिजली गैस की लोड शेडिंग देख लें, आपके सामने। कहने मकसद है हर 5 साल के बाद जो ना हमारे को एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है कि यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमारे को जो ना मतलब जितवा के ऐवान के अंदर लेके चले जाएँ, आपकी सुनवाई होगी, आपके तमाम काम जो है ना मतलब बाइज़्ज़त तरीके से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हकीकत मतलब है ही नहीं। कहने मकसद आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमारे अभी कोई भी मसला हल नहीं हुआ। पानी, सर्दी का मौसम है लेकिन पानी नहीं, गैस बिल्कुल ही गायब है, लोग बेचारे लकड़ी इस्तेमाल कर करके थक गए। आजकल के रोज़गार के मामला आपके सामने, किसी इतनी आमदनी नहीं है कि भाई कि रोज़ाना होटल से ख़रीद के खा ले, वो सही है ना। लेकिन आपके सामने सारे हालात है। अब एक बंदा परेशान है, वो परेशानी के हाल में बेचारा क्या करेगा? या तो खुदकुशी करेगा या तो फिर वोट डालने से निकलेगा नहीं। ये तो 100% बात है, क्योंकि अगर आप पूछेंगे किसी से भी, मेरे अलावा किसी से भी पूछेंगे ना आप कि यार आप वोट किसको देंगे, तो तकरीबन लोगों की यही राय होंगी कि यार कि मैं तो अपनी वोट किसी को नहीं दूंगा, ख़त्म बात हो गई। फिर भी एक राय होती है इंसान की कि यार हम हो सकता है कि ये पार्टी आ जाए, शायद हमें कुछ आगे रिलीफ मिल जाए। यार कहने मकसद है ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा हमारे को यार ये बंदा हमारे लिए आगे 5 साल के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा, ऐसा बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा। तहरीक लब्बैक की बात कर लें आप, लोग बोल रहे बहुत पॉपुलर पंजाब के अंदर है, लेकिन कराची के अंदर कोई मतलब इनके लिए कोई जगह नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी ये तो समझ लो कई बरसों से विराजमान है, लेकिन इनका नेमो बदल यहाँ पर कराची के अंदर कोई है ही नहीं, ना इनको कोई टक्कर देने वाला कोई है। इसके अलावा अगर मुत्तहदा पाकिस्तान की बात करो तो इसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहने मतलब हम किसके पास जाएँ, तो दुखड़ा जाकर रोएं यार कि हमारे जरा मामला जिन्हें हल करवा दें प्लीज़ यार। रोज़गार के मामला तो आपके सामने, सारे मामला तो आपके सामने, लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। किसी भी जमात को डालें, लेकिन ज़मीर को मुतमईन करके। देखिए, अगर आपका ज़मीर मुतमईन रहेगा ना, तो आपका वोट भी बिल्कुल जायज़ तरीके से पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको डालें या जो भी है। देखिए, सब सियासी जमातें हमारे मुल्क की जमातें हैं, बस आप ये देखें कि आपका ज़मीर क्या कहता है। क्या आपका ज़मीर किसी एक पार्टी को आप आज़माना चाहते हैं, किसी को बार बार आज़मा रहे हैं, किसी को एक बार आज़मा रहे हैं, तो आप अपने ज़मीर को मुतमईन करें और मुतमईन हो जाएं। आप वोट दे के बाद में आप पछताएँगे तो फिर वो बेकार सी बात हो जाएगी। आप वोट दें, आपका जमहूरी हक़ है, अखलाकी हक़ है, और फिर आपका फ़रीज़ा भी है वोट देने, क्योंकि ये हक़ है आपका, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। क्या आम लोग भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो? और मैं अपने तौर पे ये भी कहना चाहूँगा, इलेक्शन होने चाहिए, ज़रूरी हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम शफीक अहमद अंसारी है। शफीक अहमद अंसारी साहब, आपका बहुत प्यारा मैसेज लगा, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही, बहुत गहराइयों में बात करी कि ज़मीरी इंसान का जो जहाँ बोले वहाँ वोट कास्ट करना चाहिए। ईमानदार आदमी आ जाए ताकि पाकिस्तान को चला सके वो। तो आपकी नज़र में कोई है?
वो तो हम बताएंगे इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा। पूर्ण फरेम नारे तो सब दे रहे हैं, लेकिन अमल होता हुआ किसी के मंशूर में नज़र नहीं आ रहा है। और आवाम के पास चॉइस कोई नहीं है, सभी एक ही जैसे नज़र आते हैं, लेकिन आवाम ने फिर भी अपना वोट कास्ट करना है। उम्मीद आवाम को यही है कि अच्छी क़यादत आए, मुंतखब अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग आएँ जो आवाम के बारे में सोचें और मुल्क के हालात में कुछ बेहतरी आ जाए। चाहूँगा मार्केट की हालत है देख लें, कारोबार तबाह बर्बाद करती हैं इस महंगाई ने। इंसान इस वक्त में रोटी खाएगा या कपड़े खरीदेगा, शॉपिंग करेगा। वालेकुम। आप वोट किसको देंगे भाई? भाई घर चलाओ तहरीक को देंगे। घर चलाओ तहरीक में है कौन भाई, ये तो बताएं। भैया हमारी लुगाई है। अच्छा। हाँ भैया एक अदद लुगाई है। अच्छा। हाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं, अभी वोट तो डालना पड़ेगा ना आपने किसी ना किसी को। हाँ भैया बेगम को ही डालेंगे अपनी वोट। तो इलेक्शन में कहाँ खड़ी हुई है भाई वो? अबे भाई हमारे घर के इलेक्शन में तो खड़ी हुई है ना। अच्छा, इलेक्शन घर के इलेक्शन की बात अलग है, जो हो रही है कौमी। ये वाले इलेक्शन को हम नहीं जानते, ये तो टोटल का ढोंग कर रहे हैं। नहीं जानते? हाँ ये वाले इलेक्शन तो बिल्कुल बेकार हैं भाई। यार वोट तो डालना पड़ेगा ना आपने। भैया अपनी बेगम को ही डालेंगे वोट, वो 9 महीने के बाद कुछ डिलीवर तो करती है, ये तो कुछ डिलीवर ही नहीं करते। अच्छा। हाँ ये क्या दे रहे हैं, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कारोबार है, कुछ भी तो नहीं है भैया, क्या दे रहे हैं? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? भैया अपनी अपनी बीवियों को डालो वोट, कम पड़ जाए कि गोल ले आओ। एक गोल लाने से मामला बेहतर हो जाएंगे। 3 ले आओ, 4 ले आओ, जहाँ तक मामला नहीं होंगे वहाँ तक कोशिश करो। खाना पकाने के लिए चाहिए दूसरी। अब गैस नहीं आ रही है, सही, क्या करें? सही। बिजली नहीं है, क्या करें? फारिग टाइम में बैठे हुए हैं, क्या करें? सही। बेगम के साथ टाइम पास करेंगे, कारोबार भी नहीं है, काम भी नहीं है। सही। हाँ और क्या, थोड़ी सी बुढ़िया हो जाए फिर दूसरी ले आओ। एक खातून मौजूद है, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन के हवाले से यही है कि जो भी कोई आता है अपना अपना सोचता है। हमारा यहाँ किसी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं है, कभी ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसा पाकिस्तान में ये ऐसा निज़ाम चला दिया इस हुकूमत ने कि दूसरे के हाथों बेच के रख दिया। अंग्रेज़ आके यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, दूसरे इलाके के आके यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। कराची को इन्होंने बिल्कुल लावारिस कर दिया। जो भी हुकूमत आती है पंजाब को बनाती है, कराची को उन्होंने बिल्कुल लावारिस करके छोड़ दिया। कराची में महंगाई एक तो इतनी कर दी इन लोगों ने कि इंसान 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बच्चे कैसे पालेगा? मज़दूर कमाने वाला जो है वो किस तरीके से कमाएगा, किस तरीके से घर का पूरा करेगा? ना मकान का किराया दे सकता है, ना बिजली के बिल। बिजली नहीं है लेकिन बिल एक्यूरेट आ रहे हैं, बढ़ा कर आ रहे हैं। गैस नहीं है, गैस के बिल वैसे ही आ रहे हैं, बढ़ा के आ रहे हैं। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार कहाँ से भरेगा गरीब इंसान? अच्छा, कोई उम्मीद तो होगी कि शायद ये आने से सही हो जाए। इमरान के आने से सही हो सकता है बस। शहबाज शरीफ तो लुटेरा इंसान है, वो तो जब आया उसने लूटा ही है। उसने कभी भी किसी का कोई भला नहीं सोचा सिवाय पंजाब के। लाहौर को बनाया उसने, लाहौर की आवाम, पंजाब की आवाम उसके नारे लगाती है, लेकिन हम लोग उसको नारे नहीं लगाते। हम तेरे इमरान को समझते हैं, इमरान आएगा तो कुछ बेहतर होगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़ेब नाम है मेरा। ज़ेब भाई, इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन से बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, जो मुस्तक़बिल में इस्तकामत आएगी, क्योंकि अभी तो बेहतर नहीं है मामला जैसे भी चल रहे हैं। इस वजह से इलेक्शन होने चाहिए इंशाल्लाह। इलेक्शन होने तो चाहिए। किसको वोट आपका दिल मुतमईन है कि भाई वोट हमने कास्ट इंशाल्लाह एमकेएम को दे देंगे। जो हम पिछले दफ़ा भी एमकेएम को दिया था, इस दफ़ा भी एमकेएम को देंगे, क्योंकि अब अबू बकर सिद्दीक जो है ना, उन्होंने काफ़ी काम कराया है मार्केट में। तो मार्केट में तो काम करा है, इलाके वाइज का आपको पता चला है कि काम कितना कराया, कितना नहीं कराया? इलाके वाइज भी हमारे इलाके में काम हुआ है, काफ़ी रोड वगैरह बने हैं, इंशाल्लाह उन्हीं को कास्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के हवाले से वोट बंदा ऐसे शख्स को दे जो अपने इलाके, अपने हलके के लिए काम करे और इस इलाके की फलाह के लिए, बहबूद के लिए काम करे। और ऐसे शख्स को, ऐसे बंदे को वोट दे जिसको बेहतर समझता है, उसे वोट दे। मेरी नज़र में तो एक ही ऑप्शन है, पीटीआई। और इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग यहाँ पर काफ़ी लोगों की जहन भी पीटीआई की तरफ है, जहाँ तक हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह पीटीआई को हम वोट देंगे इंशाल्लाह। सर उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोग सेलेक्ट हों तो कुछ अच्छा हो जाए हमारे कराची के लिए भी, क्योंकि कराची को तो बिल्कुल बदहाल छोड़ चुके हैं। जो भी आते हैं मतलब यहाँ करते कराते कुछ नहीं, बातें होती सिर्फ। आपका वोट किसका है, किसको कास्ट कर रहे हैं आप वोट? जमात इस्लामी तराजू। जमात इस्लामी को। आपको लगता है कि आने से उनके मामला बेहतर होंगे? बिल्कुल होंगे, हुए हैं, हो रहे हैं।
हम देख रहे हैं, ये बात तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है भाई आपका? शब्बू। शब्बू भाई, इस बार आपने इलेक्शन में वोट किसको कास्ट करना है? वोट तो भाई मैं उसे ही दूंगा जो हमारे को पानी देगा। हमारे घर में पानी नहीं आता 35 साल से। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, पानी जो है ना जब भी नहीं, मैं इतनी उम्र का हो गया पानी तब भी नहीं। अभी मेरी औलाद जवान हो गई, वो भी भर के लाती। कौन सा इलाका है आपका? हमारा इलाका ये कहलाता है 37 का। 37 का। तो कोई पूछने नहीं आता? अभी तो इलेक्शन के दौरान आते हैं लोग। नहीं, अभी तक तो यार कोई भी नहीं आया इलेक्शन का पूछने, मतलब ये पानी का पूछना ना कि भाई पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी एक दिल होता है कि यार हमने इस यहाँ वोट देना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब ला माला यार, कराची में रहते हैं तो कराची वालों को ही वोट देंगे मेरे भाई, और हम किसको देंगे? किसी बाहर वाले को तो देने से रहे, जो हमारा ये पानी का भी मसला हल करे। जो पानी का मसला हल करेगा उसका वोट। पानी का मसला जो हल करेगा वोट उसी का है पक्का, 100%। भाई वोट किसको देना है आपको? वोट दे के किसी को क्या फ़ायदा है? कोई आवाम की सहूलत के लिए कोई भी नहीं आया। इतने 8 साल हो गए, आवाम की कोई सहूलत है तो बताए। बिजली के बिलों में फ़र्क आया हो, हमारे घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास। हमें अपने ही घर की चीज़ें खाने को नहीं मिल रही है। यहाँ तक ये सब्ज़ी हमारे मुल्क में नहीं है, ये सब्ज़ी हमें महंगी मिल रही है। यहाँ महंगी आ रही है तो महंगी बिक रही है। लोग यही कहते हैं कि दुकानदार है, दुकानदार क्या करेगा बेचारा। अच्छा, वोट किसको कास्ट करना है आपने? वोट नहीं, अब किसी को नहीं देना, ये सोच लिया किसी को नहीं देना। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान। फरमान भाई, इलेक्शन आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, सबको पता है, तैयारियां चल रही हैं, तो आपका वोट किसको देंगे आप? कोई सी भी सियासी पार्टी का नाम ले लूँ, कोई भी आता है तो वो यही कहता है कि मतलब वोट दो ये काम करेंगे, वोट दो ये काम करेंगे। वोट देने के बाद ये सब शार्ट हो जाते हैं। तो मेरे लिए मैं कहूँगा बेहतर यही है कि भाई अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने हक़ के लिए मांगा जाए, और जो बेहतरीन आपको लगे अपने इलाके के हवाले से कि भाई ये पार्टी हमारे लिए बेहतरीन है और इसने हमारे लिए काम करा है, तो वापसी उसी को लेकर आया जाए और उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाया जाए। बस मेरा यही मैसेज है कि भाई तमाम लोग जितने भी हैं उसको वोट दें जो आपके लिए काम करना चाह रहा हो और वो काम करके दिखा रहा हो। तो आपकी नज़र में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको वोट दिया जाए? नहीं, असल में बात वही है, जो हक़ की आवाज़ उठाएगा उसको बिठा दिया जाएगा। फिर भी एक नज़र में तो होती है ना मेरी नज़र में अगर आप वोट देना चाहेंगे तो मैं कहूँगा जमात इस्लामी को दें। जमात इस्लामी बेहतरीन पार्टी है, और बाकी माशाल्लाह कराची का नेमुल बदल करने वाली पार्टी हमारी जमात इस्लामी है। उसके हवाले से मैं कहूँगा कि जमात इस्लामी को वोट दें। जो लांडी नंबर 3 पर है, सराफा मार्केट कहते हैं, तकरीबन 1500 दुकानें इस मार्केट के अंदर हैं, और यहाँ लोगों से कमेंट्स कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से आप किसको वोट देना चाहते हैं। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई कहना यही चाहेंगे कि यार ये सारा का सारा जितना भी इलेक्शन का, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है सब जैसे खेल हो रहा है, ढोंग हो रहा है, ढोंग कर रही है। ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं बस, और ये हम लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ़। ना हमारे यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई कारोबार है, ना मतलब कुछ भी नहीं है। तो एक उम्मीद तो होती है कि अगर कोई यहाँ पे पार्टी अगर आती है या कोई भी आती है हुकूमत, तो कुछ हमारे मसले हल करेगी, इस तरह का कुछ। यार अभी तक किसने हल कर दिया? इनमें से तो कोई भी ऐसा इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि कोई मसले हमारे हल करे। ये सिर्फ अपनी गाड़ियों का पेट्रोल पूरा कर लें, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरे कर लें, बस यही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से भाई? इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, फिर आएगा इलेक्शन, वरना सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपकी राय किसकी है? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन बस फेयर होना चाहिए, और बाकी जो मामला चल रहे हैं, हालत देखें क्या हो रहे हैं। गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है इसके उसमें। बाकी जो भी मामला देखें आप, कराची का हालत क्या सूरत हाल है कराची की, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? राय तो देखें आपके सामने ही है, बाकी तो कोई भी नहीं बोलने वाला जमात इस्लामी के अलावा फिलहाल। तो आपको लगता है कि उसके आने से मामला बेहतर होंगे? इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है आबिद हुसैन। आबिद भाई, किसको वोट कास्ट करना है इस बार? वोट कास्ट तो भाई मेरा इस दफ़ा समझ में नहीं आ रहा कि किसको वोट दूँ। यहाँ तो इतनी परेशानी है, गैस का मसला, बिल का मसला, इतने ना घर में गैस आती ना बिजली आती, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी मेरा फ़िलहाल कोई माइंड नहीं है अभी तो वोट देने का। कोई तो होगा जो आगे इन मामलों को बेहतर करे, जो आपकी नज़र में हो। अल्लाह ही चला सकता है इस मुल्क को भाई, मुझे किसी का भरोसा नहीं है फ़िलहाल, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा ऐसा कुछ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा फरहान नाम है। फरहान भाई, वोट किसको कास्ट करना है इस बार? वोट किसको कास्ट करना है भाई, इससे पहले तो माशाल्लाह से
हम लोग जो जिस तरीके से रह रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है, बहुत परेशानी है। अब तो दिल ही नहीं कर रहा किसी को वोट देने का, क्या करें। किसी को भी नहीं देना है। कुछ किसी चीज़ की सहूलत ही नहीं है, पानी नहीं आ रहा, घर में गैस नहीं आ रहा, बिजली भी इतनी जा रही है जिस बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब देखेंगे जो मुखलिस लगेगा इंशाल्लाह ताला उसको वोट दे देंगे, फिर क्या करेंगे। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, बोलते तो सब ऐसा करेंगे वैसे, जो वक्त आता तो सब पीछे हट जाते हैं, अपना काम निकालते हैं बस। अभी गेमी चल रही है। हाँ देखेंगे, अल्लाह मालिक, अब जो सही लगेगा हमें उसको वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और इतनी महंगाई है कि आदमी हम काम करते हुए भी नहीं कुछ कर सकते। 73-74 साल उम्र हो गई है और फिर मेहनत करके खा रहे हैं यार। हमारे को रिलीफ नहीं है कहीं से भी। वोट किसको देना चाहेंगे आप? ये नहीं बताऊंगा, वो तो तुम्हें खुफिया बता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद। सिराज भाई, आप वोट को किसको कास्ट कर रहे हैं इस बार? वोट कास्ट करने के बारे में तो भी सोचा नहीं है, क्योंकि वोट कास्ट करने के हवाले से तो बस एक खिचड़ी सी पकी हुई है हमारे यहाँ। तो वोट कास्ट किसको करें, क्योंकि जिसको कास्ट करना था उसका तो निशानी अजीब व गरीब कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया है। बाकी देखा जाएगा इलेक्शन वाले दिन क्या होता है। अच्छा, एक राय थोड़ी सी दें कि शायद मामला बेहतर हो जाएं पाकिस्तान के, कराची के, तो कोई ऐसा बंदा है? देखिए, मसला ये राय देने की बात जहाँ तक है, तो कराची के हालात हम खुद नहीं चाह रहे ना कि सही हों, तो कोई आने वाला कैसे सही करेगा। जब हम सही हो जाएंगे तो हालात भी सही हो जाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? नुमान अहमद अंसारी। नुमान भाई, वोट आपको इस बार किसको कास्ट कर रहे हैं? देखें, इस दफ़ा मेरे को कोई काबिल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले दफ़ा की तरह था ना, कोई भी इस लेवल पर नहीं है कि आवाम की राय पे पूरा उतर जाए। एक बंदा होता है कि आवाम के लिए, मुल्क के लिए काम करे, कोई भी ऐसा नहीं है अभी जो नज़र आ रहा है। लेकिन नॉर्मली तौर पे लोगों का जो वोट है वो अपनी अपनी पार्टियों को देंगे। मेरा तो कोई इरादा नहीं है इस तरह का किसी को वोट देने का। इस बार आप वोट नहीं देंगे फिर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काबिल बंदा हो तो देने में भी अच्छा लगता है, और बेवकूफ़ों को देना यानी कि अपना मुल्क और कौम की बेइज्जती करवाना बराबर है। वोट तो देना पड़ेगा ना। मेरा वोट वैसे भी ज़ाया जाएगा, क्योंकि जो सेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड है। इलेक्टेड होता समझ में आता, इलेक्ट होने के बाद समझ में आता है कि हाँ जी इलेक्शन हुआ है, अभी सेलेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से आप? बेटा, वोट के हवाले से तो ये कहेंगे आपसे कि इतने साल में लोगों को वोट दिया, कुछ भी काम नहीं हो सका आज तक। अब वोट जो है हम अपनी मर्जी से किसको तो चाह देंगे भाई, बस ये। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी जमात है जो कराची को संभाले? कोई भी ऐसी जमात नहीं है भाई, सबने जो जमातें आई सबने लूट खसोर मार धाड़ बज ये काम कर रखा है। वोट तो कास्ट करना पड़ेगा ना। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, मगर वक्त आएगा तो अपनी मर्जी पर देंगे भाई। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं ये देना चाहता हूँ भाई, अल्लाह ताला इस मुल्क को कौम सलामत रखे, बस हमारी दुआ उनके साथ हो। बच्चे हमारे जो छोटे छोटे पढ़ रहे हैं तालीम में, ये तालीम में का मेयार अच्छा होना चाहिए, वो पढ़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ ज़िंदगी बनेगी उनकी भी हमारी। इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन के बारे में यही बोलते हैं, हम तो पतंग को वोट देंगे। पतंग को वोट देंगे। आपको लगता है आने से इनके मामला बेहतर होंगे? बेहतर पहले भी हुए थे ना जी, जब ईसान का मुफ्ता कौन था, अपना परवेज़ मुशर्रफ था, जब इनको फैसिलिटी मिली थी तो उन्हें काम करके दिखाया था। कराची में बनाया कुछ नहीं, बहुत कुछ करा, पुल बनाया, ये बनाया नहीं बनाया, ये आप मानते हैं बात को, इसलिए हम पतंग हुए। मोहम्मद यूनुस भाई। यूनुस भाई, वोट किसको कास्ट करना है इस बार? इस बार चांस तो नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ का चांस जी। है। आप किसको करेंगे कास्ट? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को करेंगे। तो कराची में आपको लगता है कि वो आने के बाद काम करेंगे? इंशाल्लाह वो करेंगे। आपका वोट कहाँ का है? हमारा वोट तो इसी का कराची का। कराची का ही है वोट। पीटीआई के अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के अलावा और कोई नहीं है। पीटीआई जिंदाबाद, और पीटीआई को वोट देंगे, क्योंकि नून लीग करप्शन की ढेर है और अपना जरदारी भी करप्शन का ढेर है। पीबीबी और नून लीग दोनों करप्शन का ढेर है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल भाई, इस बार वोट आपने किसको कास्ट करना है? किसी को भी नहीं करना है भाई। वजह? किसी को क्यों करें, हमें बुनियादी चीज़ें नहीं मिली यार। 75 सालों में हमने सबको आजमा लिया, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, और प्लस महंगाई इतनी, तो क्या फ़ायदा वोट देने का। नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। के हवाले से आप? इलेक्शन के हवाले का यही कहना चाहेंगे कि हम वोट देंगे अगर हमारे मामला हल हो जाए। मिसाल के तौर पर सफाई वफाई में, मार्केट में जो इंतजाम सही हो जाएं, इसके अलावा फिर ये जो चोरी चकारी होती है, ताले टूटते हैं, ये मामला सही हो जाएं। बिजली चली जाती है, सबसे बड़ा मसला ये है
जनरेटर वाला जनरेटर टाइम पे नहीं चलाता, ये मामला हैं। इलेक्शन जो हो रहे हैं अभी तो वो हो रहे हैं, लेकिन उस पर वोटिंग तभी देंगे ना जब हमारे ये मामला सेट करेगा, कोई आएगा उसी को वोट देंगे ना जो आसानी देगा। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजमल। अजमल भाई, किसको वोट कास्ट करेंगे इस बार? हम तो इंशाल्लाह कास्ट उन्हीं को कास्ट करेंगे जो यहाँ का लाइट वगैरह, बिजली वगैरह ये फराहमी करें हमें, तो हम उनको ही वोट देंगे। या किस चीज़ की शॉप है आपकी? हमारी यहाँ लेसिस की शॉप है। लेस की शॉप है जी। तो वोट कास्ट किसको करना है आपने? हमने वोट कास्ट उन्हीं को करना है जो सपोर्ट करेंगे हमारे। कौन है वो? होंगे तो कोई ना, बताएं तो सही। हम तो जमात इस्लामी को वोट देंगे। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? किसको वोट कास्ट करना है आपने? मैं जमात इस्लामी को कास्ट करूँगा। तो जमात इस्लामी को तो काम होते हुए आपको दिख रहा है आगे? हम कह रहे हैं वही करते हैं काम, बाकायदा करते हैं काम, ये समझे, आने के बाद और करते हैं काम। वो पहले भी करके दिखाया लोकपाल भाई ने हमारे। अच्छा। हाँ, इसलिए भाई उनको देना पड़ेगा। वहाँ जीतना तो कद्दर की बात है भाई जी, वहाँ काम करते हैं जमात इस्लामी वाले। मोहम्मद फारूक अतारी। फारूक भाई, आप वोट किसको देंगे? वोट भाई अभी तो मैंने काफ़ियों को दिया, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, कोई तंजीम, समझे ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। परेशान हुए मैं। अभी हमारे कम से कम 1 महीने से गैस का नहीं है। मैं सिलेंडर जला के खाना बेचता हूँ, सही है। किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं वो हमें पता है। ये वोट लेते हैं और बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीटों पे, कुछ भी नहीं करते आवाम के लिए, बेकार है। मैं तो दिल का दुखावा हूँ, मैं तो दूंगा ही नहीं किसी को। वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? इस दफ़ा तो किसी को भी इरादा नहीं है वोट कास्ट करने का, क्योंकि पिछले कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं अपने वोट का ज़िया ही कर रहे हैं हम। हासिल वसूल कुछ भी नहीं है इसका, तो इसलिए इस दफ़ा सोचा कि किसी को भी वोट कास्ट नहीं करेंगे इस दफ़ा। किसी को भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं। कोई होगी पार्टी जो आगे मकसद मामला बेहतर कर दे? जो फेवरेट पार्टियां थी उससे भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए दिल दुखा हुआ है। बस जो दिल में आ रहा है जिसको वो दे देंगे, जब निशान लगा रहे होंगे, ठप्पा लगा रहे होंगे। वैसे तो ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। देखेंगे जब देखेंगे जब इलेक्शन होंगे। नहीं तो इलेक्शन तो करीब है ना, एक राय होती है बंदा कि हाँ भाई इसको देना है वोट हमारा पतंग को है, पतंग को ही देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। शकील नाम है मेरा और मैं दुकानदार हूँ, लेकिन कारोबार की हालत ऐसी है कि बस मैं बता नहीं सकता। तो वोट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं अव्वल तो मेरा NIC एक्सपायर है, दूसरा ये है कि मेरा खुद दिल नहीं करता भाई कि मैं किसी को भी वोट दूँ। सब पार्टियों को मैंने आजमाया, लेकिन हमारे मैार पे कोई पूरा नहीं उतरा। बहुत परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। नहीं, वोट तो आपको किसी न किसी को देना पड़ेगा ना, ताकि आगे के मामला बेहतर हों। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था मैं किसको दूँ, नहीं समझ में आ रहा है मेरी। जी नाज़रीन, आपने देखा फरहान खान के साथ कि हम बावर मार्केट के इस टाइम सर्वे पे थे और यहाँ लोगों की क्या राय है सब आपको बताई। उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयरिंग भी करिएगा और इसके साथ ही सिटीज़न न्यूज़ से फरहान खान को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन हुसैन सुमरो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।